अशोक, किसी सखंड भारतवर्ष का स्वप्न मैंने और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था, उसे केवल तुम ही पोषित कर पाओगे पुत्र। कैसी विडंबना है। जब मैं इस राजभवन से, इस पाटलिपुत्र से दूर जाना चाहता था, तो आचार्य चाणक्य ने मुझे जाने नहीं दिया। पर अब जब मैं यहां रहना चाहता, अपने गुरु आचार्य चाणक्य के स्वप्न को साकार करना चाहता, तो मुझे यहां से निकाला जा रहा है। मैं अपने गुरु, अपनी मां और मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सका। कुछ भी। मैंने तीनों के साथ विश्वासघात किया। अशोक! बधाई हो रानी धर्मा, राजकुमार ने जन्म लिया है। इसे पिता का आशीर्वाद दिलवाओ। मुझे जो भी दंड देते मैं स्वीकार कर लेता, पर जाने से पहले अपनी मां से विदा भी नहीं लेने दिया मुझे। आपने मुझे उनके आशीर्वाद से वंचित कर दिया, जिसने आज जन्म लिया। आपने मुझे उससे इतनी क्रूरता, ऐसी निर्दयता से दूर कर दिया। आपने कहा था, आज से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं। संबंध तो दोनों ओर से बनता है, टूटता है। आपने भले ही वो संबंध तोड़ दिया, मैंने नहीं तोड़ा था, पर अब इस क्षण मैं उसे अपनी ओर से भी समाप्त करता हूं। आज से आप मेरे पिता नहीं,
सम्राट बिंदुसार, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। बधाई हो सम्राट, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजकुमार को जन्म दिया है रानी धर्मा ने। रानी धर्मा कैसी? बेसुध है। सम्राट, धर्मा और उसके संतान के अतिरिक्त आपको किसी और की चिंता है? या आप धर्मा के संतान को गोद पे खिला रहे और वहां मेरी गोद सुनी हो रही है? क्या कह रही हैं आप? सुशी, संभवतः इस बार सुशी अपने संघर्ष में विजय नहीं हो पाएगा। सम्राट ने इस नवजात को अपने ही अंश को गोद नहीं लिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। तुम कहते रहे कि अशोक निरंकुश होते जा रहा है, किंतु मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया पुत्र। किंतु मैंने तुम्हारे अपराधी को दंड दिया है पुत्र, उसे मगध से निर्वासित कर दिया है। तो पुनः हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। हमारे जीवन में वो आने के पश्चात ही तुम अपने पिता से क्रोधित रहने लगे। किंतु एक भूल के लिए इतना बड़ा दंड न दो पुत्र। मुझे छोड़ के मत जाओ पुत्र, मुझसे मूल्यवान मेरे लिए और कुछ भी नहीं है पुत्र। मुझे छोड़ के मत जाओ पुत्र। महारानी, सुशील, सारी चिंता त्याग कर विश्राम करो पुत्र। कोई ऐसा चाहिए जो उसे निर्ममता से मार सके। ढूंढिए महामात्य, मार दीजिए उस दासी पुत्र को। अशोक की हत्या हेतु अब तो मुझे यम को ही बुलाना पड़ेगा, और यम को बुलाने के लिए मुझे शमशान जाना पड़ेगा। नाड़ी की गति तो सामान्य है महाराज, लेकिन चेतना नहीं आ रही। महाराज, इसका तात्पर्य यह है कि रानी धर्मा का चेतन मन बहुत दूर तक जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में यदि रानी धर्मा की चेतना नहीं लौटी अगले 4 पहर तक, तो एकांत, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्रोधित हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पुत्र को तुमसे अलग कर दिया। क्या करूं, अपने कर्तव्य के समक्ष में विवश था। अभी मैंने जो कुछ भी किया वो न्याय संगत था, उचित था। मैंने राजा के धर्म का पालन किया, और मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मैंने जो किया वो अनुचित नहीं किया है।
कुछ वर्षों पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि अशोक ने तुम्हें भी निराश किया है, किंतु हमारा दूसरा पुत्र इसी दिन आशा की नई किरण लेकर हमारे जीवन में अन्य अवसर के रूप में आया है। आंखें खोलो धर्मा, उठो। मेरे लिए ना सही, अपने नवजात पुत्र के लिए उठो। देखोगे मेरा चंडलो। नहीं, नहीं। धर्मा, अशोक, मेरा पुत्र कहाँ है? निकट के कक्ष में विश्राम कर रहा है, मैं उसे ले आता हूं। अशोक कहाँ है? कहाँ है वो? यम, मैं तो सेवक हूं उनका, वो अंदर विश्राम कर रहे हैं। हाथों से जिनके शीश काटे, उन्हीं के कपालों के मध्य बड़ी अच्छी निद्रा आती है, शांति मिलती है। कार्य पूर्ण होते ही और भी मिलेगा। प्रस्थान करे। अशोक कहाँ है सम्राट? कहाँ है मेरा पुत्र? चला गया यहाँ से। अपने दुष्कर्मों की ग्लानि उससे सहन नहीं हुई। तुमसे दृष्टि मिलाने का साहस भी नहीं था उसमें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अशोक अपने भाई से मिले बगैर नहीं जा सकता। नहीं, वो मुझसे मिले बिना नहीं जा सकता। कोई और कारण हो सकता है। मैं उसे भली भांति चाहती हूँ। वो अपनी माँ को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। मैं बहुत बुरा स्वप्न देखा था अशोक के लिए। इस समय नन्हे राजकुमार को आपकी आवश्यकता है। मैं राजकुमार के जन्म की उद्घोषणा करने का प्रबंध करता हूं। प्रणाम रानी धर्मा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सम्राट वो बस अभी अभी बाहर गए। मुखमंडल की आभा बता रही है कि राजकुमार बहुत तेजस्वी है। इसके आगमन से सबको सुख और शांति मिलेगी। किंतु आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। मैंने अशोक से संबंधित एक दूसरा स्वप्न देखा।
ऐसे स्वप्न साधारण नहीं होते। इस स्वप्न का आशय, जहां तक मैं देख रहा हूं, अशोक को एक लंबी अंधकारपूर्ण सुरंग से निकलना होगा। अर्थात उसके लिए ये समय बहुत कष्टमय है। यदि ये संकटपूर्ण 10-12 वर्ष उसने पार कर लिए तो उसका चक्रवर्ती सम्राट बनना निश्चित है, किंतु आगे की यात्रा अत्यंत दुष्कर होगी। संभवतः अशोक का अंत इसी अंधेरी सुरंग में है। तुम इस अखंड भारतवर्ष के सम्राट बनोगे पुत्र। तुम्हारे सारे संबंधों के अधिकार छीन रहा हूँ। अधिकार पुत्र के हो या भाई, समझ लो फिर से अनाथ हो गए हो तुम। अनाथ हो गया, आज सच में अनाथ हो गया। आज आपका अशोक अनाथ हो गया। आपने मुझसे कहा कि आप मुझे ढूंढते हुए आए थे। उस तक पहुंचने के लिए आपका मार्गदर्शन महान चंद्रगुप्त ने किया था। आपने अखंड भारत का भविष्य मुझ में देखा, मुझ में। आपने तब मुझ पर विश्वास किया जब मैं अपने आप को जानता ही नहीं था, मिट्टी था। आपने मुझे स्वरूप दिया, आकार दिया, दिशा दी। पर आज मैं असफल हूं। आपके अखंड भारत का निर्माण करना तो दूर, अपने परिवार तक को करने से नहीं बचा पाया। मैं तुम्हारी वेदना को, तुम्हारी भावना को समझ सकता हूं अशोक, किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना, परिवर्तन ही इस सृष्टि का अटूट नियम है। कुछ भी स्थिर नहीं, फिर चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय। आपने उचित कहा आचार्य, परिवर्तन जो अब होने जा रहा है, अब बहुत कुछ परिवर्तित होगा, बहुत कुछ। एक उपकार करेंगे? बोलो अशोक। आपके सम्राट ने मुझसे संबंध तोड़कर मुझ पे से नियंत्रण खो दिया है, हर अधिकार खो दिया है, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। जाकर उनसे कहिए, आज से मेरा नहीं उस राज परिवार का पूरा समय आरंभ हो गया है। कहाँ जा रही हैं आप? जो स्वप्न देखा वो झूठ नहीं था सम्राट। वो क्षण में परिवर्तित हो रहा है, और यदि आज मैं उसे नहीं रोकती हूँ तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सम्राट, अशोक को उसकी माँ की आवश्यकता है। भूल जाओ धर्मा, अब वो हमारा पुत्र नहीं है। हमारा केवल एक ही पुत्र है जो आपके पास है, आपकी गोदी पे। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हाँ? आप एक माँ को अपने पुत्र से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? उचित कहा आपने। मैं एक माँ को नहीं रोक सकता,
किंतु एक पति अपने पत्नी को तो रोक सकता है ना। मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं। मैं अपने पुत्र पर कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। उचित है। यदि तुम अशोक के पास जाती हो तो तुम्हें भी उसके अपराध में सहभागी माना जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे इस नवजात पुत्र को इस राजमहल से निर्वासित किया जाएगा। यदि तुम अपने पुत्र को चुनती हो तो ये निश्चित है कि अपने पति को खो दोगी। अब चयन तुम्हें करना है, पति या पुत्र। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.